बाबुल वुज़ू बिन नबीज़। यहाँ से मुसन्निफ़ अलैहिमा नबीज़ तमर से वज़ू करने का हुक्म बता रहे हैं कि क्या इससे वज़ू करना जायज़ है या नहीं है। जो रवायत है वो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु के हैं। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लहू, हुज़ूर ने उसको एक दिन इरशाद फरमाया जिस दिन लैलतुल जिन का वाक़या पेश आया था। माफ़ी अदावत का, आपके इस बर्तन में क्या है। क़ाला नबीज़ुन, उसने फरमाया कि ये नबीज़ है। क़ाला, हुज़ूर ने फरमाया तमरतुन इबतुन वमाउन तहूर, हुज़ूर ने फरमाया अच्छे खजूर है और पाक खजूर है और पानी भी उसके पाक है। इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माउन तहूरुन फरमाया है नबीज़ तमर के लिए। यहाँ पे चंद बातें हैं। पहली बात तो ये समझ लें कि नबीज़ के लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ़। दूसरी बात है नबीज़ के अक़साम और उनके अहकाम। और तीसरा है नबीज़ के मुताल्लिक़ जो इख्तिलाफ़ है वो कौन से नबीज़ हैं। और चौथे जो है इस रवायत के हैसियत कि ये रवायत जो है ज़ईफ़ है, काबिल इस्तिदलाल है या नहीं है। पहली बात तो ये समझ लें कि नबीज़ फ़ाइल के वज़न पर हैं और फ़ाइल कभी फ़ाइल के माना में होता है और कभी मफ़ूल के माना में होता है। जैसे जरीह ये मजरूह के माना में इस्तेमाल होता है, तो इसी तरह यहाँ पे भी फ़ाइल जो है नबीज़ ये मनबूज़ के माना में है, सब मफ़ूल के माना में इस्तेमाल हो रहा है। और नबीज़ उस चीज़ को कहा जाता है जिसको पानी में डाल दिया गया हो। बात समझ में आई। फिर नबीज़ का इस्तिलाही तारीफ़ क्या है, ये समझ लें कि नबीज़ जो है ये तमर का भी होता है, ज़बीब का भी होता है, शाइर का भी होता है, हिंता का भी होता है, असल का भी होता है। इन सब का ख़ास इनमें से सबसे ज़्यादा जो मशहूर है वो नबीज़ तमर हैं। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबीज़ तमर को इस्तेमाल फरमाते थे। नबीज़ का मतलब ये है कि खजूर को पानी में डाल के सुबह रख दिया जाए और फिर शाम को उस पानी को पिया जाए। और इसी तरह या रात को पानी में खजूर जो है डाल के रख दिया जाए और सुबह चुन के उसमें मिठास आ जाता है और खजूर के असरात उसमें मुंतकिल हो जाते हैं, फिर उसको पिया जाए, तो ये मुफीद है। बात समझ में आई नबीज़ का। और ये समझ लें फिर नबीज़ 3 किस्म पर होते हैं। नबीज़ तमर, चूँकि ये आगे आपको बता देंगे कि नबीज़ में जो इख्तिलाफ़ है वो इख्तिलाफ़ नबीज़ तमर में है कि उससे वज़ू जायज़ है या जायज़ नहीं है। और बाकी अनबिज़ा के मुताल्लिक़ इत्तिफ़ाक़ है कि उससे वज़ू नहीं हो सकता। इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह नबीज़ तमर से वज़ू के कायल हैं। वो फरमाते हैं कि इस रवायत को देखते हुए खिलाफुल क़ियास हुज़ूर अकरम हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि नबीज़ तमर से वज़ू जायज़ है, वो खिलाफुल क़ियास है। और जो हुक्म खिलाफुल क़ियास होता है वो अपने मौरद के साथ ख़ास होता है, उस पर किसी चीज़ को क़ियास, तो इसलिए बाकी अनबिज़ा से वज़ू करने का हुज़ूर से साबित नहीं है। तो इस वजह से वहाँ पे भी इमाम साहब यही फरमा रहे हैं कि वज़ू जायज़ नहीं है। इतनी बात समझ में आई। तो बहरहाल तो नबीज़ के मुताल्लिक़ नबीज़ कितने किस्म पर हैं।
ये समझ लें कि नबीज़ 3 किस्म पर हैं। एक तो वो है खजूर को पानी में डाला जाए और ज़्यादा वक़्त उसमें न गुज़रें, आप उसको इस्तेमाल में लाएं, और पानी के अंदर जो है वो मिठास भी अभी तक नहीं आया होता है। इससे तो वज़ू बिल इत्तिफ़ाक़ जायज़ है, क्योंकि ये माए मुतलक के हुक्म में है। इसको नबीज़ कहना सिर्फ लुग़त के एतबार से है, क्योंकि खजूर डाला गया उसमें। समझ में बात आई? दूसरा सूरत यह है कि उसमें मिठास भी आ जाए और शिद्दत भी उसमें पैदा हो जाए और जाग भी पैदा हो जाएं और शुक्र के हद तक पहुंच जाएं, तो इस सूरत में बिल इत्तिफाक उससे वज़ू करना जायज़ नहीं है। ये भी इत्तिफाक़ी मसला है। तीसरा सूरत वो है इसमें शिद्दत तो ना आए, अलबत्ता मिठास पैदा हो गया है, ज़्यादा वक़्त नहीं गुजरा, जैसे एक रात या एक दिन गुजर जाए तो पानी का रंग मुतग़य्यर हो गया, पानी के अंदर मिठास पैदा हो गया, अलबत्ता उसमें शिद्दत और शुक्र के हद तक नहीं पहुंच चुका है, तो क्या उस पानी से वज़ू जायज़ है या नहीं है? ये मसला इख्तिलाफ़ी है। आइम्मा सलासा और इमाम अबू यूसुफ़ रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इससे जायज़ नहीं है वज़ू करना, और इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह और इमाम मोहम्मद फरमाते हैं कि जायज़ है। और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह से एक कौल ये भी मनक़ूल है कि उससे वज़ू भी किया जाए और साथ तयम्मुम भी हो, जमा बैनल वज़ू व तयम्मुम। बात समझ में आई? तो इख्तिलाफ इस तीसरे में सिर्फ। अब इस सेवन में फिर ये भी समझ लें कि नबीज़ तमर से वज़ू जायज़ है या नबीज़ है, उससे मुराद नबीज़ तमर है जैसे पहले कहा, तो लिहाजा बाकी अनबिज़ा में सबका इत्तेफाक है कि वज़ू जायज़ नहीं है। और इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह जो जवाज़ के कायल है वो इस रवायत की वजह से, और चूँकि ये क़ियास का तकाज़ा भी ये है कि वज़ू इससे नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये मौरद के साथ ख़ास होगा। समझ में बात आई? बाकी रह गया ये हदीस जो यहाँ अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु का जो मुसन्निफ़ अल-अमा ने ज़िक्र किया है। अब ये समझें, एक तो इससे पहले ये समझ लें कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह का इंतकाल से पहले रुजू साबित है जमहूर के मसलक के तरफ, तो इस वजह से ये इख्तिलाफ मुर्तफ़े हो गया है। अब ये इख्तिलाफ बाकी नहीं है। जब इख्तिलाफ बाकी नहीं है तो फिर इसमें जानिबैन दलाइल ज़िक्र करने की ज़रूरत भी नहीं है। अलबत्ता शुर्रा और इसी तरह फुक़हा जो दलाइल ज़िक्र करते हैं इस बुनियाद पे कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह जो पहले ये कौल कर रहे थे कि नबीज़ तमर से वज़ू जायज़ है, तो वो किस बुनियाद पर ये इरशाद फरमा रहे थे? वरना बाद में इमाम साहब से रुजू साबित है, तमाम फ़िक़्ह की किताबों में ये बात लिखी हुई है। अब इमाम साहब जो है जवाज़ के कायल किस बुनियाद पर थे शुरू में? वो इस रवायत को सामने रखते हुए, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की इस रवायत में हुज़ूर ने माउन तहूर कहा नबीज़ तमर को, लेकिन इस रवायत के मुताल्लिक़ 3 एतराज़ात किए गए। कितने एतराज़ात किए गए? 3। पहला एतराज़ तो ये किया गया है कि इसमें एक रावी है अबू ज़ैद, जो हज़रत अबू अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु से नकल कर रहा है, ये अबू ज़ैद मजहूल है। अबू ज़ैद क्या है? मजहूल है। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह इस रवायत को नकल कर रहा है और उसके बाद फरमा रहे हैं कि लम यरवे हाज़ल हदीस गैर अबी ज़ैदिन,
अबू ज़ैद के अलावा इस रवायत को किसी ने नकल नहीं की। और वहुव मजहूल, और हाल ये है कि अबू ज़ैद ख़ुद क्या है, मजहूल है। और इसी तरह इमाम हाकिम भी ये फरमा रहे हैं कि ला यारिफ़ु इस्मुहु, और इसी तरह ये आदमी मजहूल है। इब्न हब्बान भी कहता है कि ला यारिफ़ु हुआ वला अबूहु वला बलदा, न तो इसके नसबनामे का पता है और न कहाँ के रहने वाला है ये भी पता नहीं है। पहले एतराज़ तो ये किया गया बात समझ में आई ना इस रवायत के मुताल्लिक़। दूसरा एतराज़ ये किया गया है कि यह ख़बर वाहिद है, और ख़बर वाहिद के ज़रिए से किताबुल्लाह पर ज़ियादत नहीं हो सकती। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं फ़इन लम तजिदू मान फ़तयम्ममू सईदन तय्यबा, अगर पानी न मिले तो तयम्मुम कर लें। मान ये मुतलक ज़िक्र हुआ है, माँ मुतलक न मिले। तो अब ज़ाहिरी बात है इसका आप तखसीस कर रहे हैं, किसके ज़रिए से, ज़ियादत कर रहे हैं ख़बर वाहिद के ज़रिए से। तीसरा एतराज़ ये किया गया है कि ख़ुद इस रवायत के आगे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद का जिक्र किया गया है। हज़रत अलक़मा कहता है कि क़ुल्तु लिअब्दुल्लाह इब्न मसऊद मन कान मिनकुम मा रसूलिल्लाह लैलतुल जिन्न, तुम्हारे साथ लैलतुल जिन्न में, इन हुज़ूर के साथ लैलतुल जिन्न में कौन थे? तो फ़क़ाल मा कान माहु मिन्ना अहदुन, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं कि हुज़ूर के साथ कोई भी नहीं था। और इस रवायत में बता रहा है कि नहीं, लैलतुल जिन्न में मैं हुज़ूर के साथ था, और उस रवायत में नफ़ी कर रहा है। ये तीन एतराज़ात किए गए इस रवायत के मुताल्लिक़। समझ में बात आई? लेकिन अहनाफ तीनों के जवाब दे रहे हैं। पहले ये कहना, अल्लामा आइनी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि लोगों का ये कहना कि ये रावी जो है अबू ज़ैद ये मजहूल है, और अल्लामा आइनी फरमाते हैं कि यहाँ आपने देखा अबू ज़ैद से नकल करने वाला कौन है? अबू फराज़ा है, अबू फराज़ा अल-अबसी है। और ये अबू फज़ारा जो है नकल कर रहा है, लेकिन दूसरी जगह पर ये अबू ज़ैद से नकल करने वाले जो हैं वो अबू रौक़ है। कौन है? तो देखो मजहूल की तारीफ़ क्या है, मन लम यरव अन्हु इल्ला वाहिदुन। मजहूल तो वो होता है ना जिससे सिर्फ एक आदमी नकल कर रहा है। यहाँ तो अबू ज़ैद से नकल करने वाले दो हो गए, एक तो अबू फज़ारा हो गया, दूसरा अबू रौक़ हो गया, तो लिहाजा जहालत मुर्तफ़े हो गया। दूसरी बात यह है कि रुवात ये जिक्र कर रहे हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद से ये रवायत जिस तरह अबू ज़ैद नकल कर रहा है, अल्लामा आनी फरमाते हैं कि 14 और रावी भी नकल कर रहे हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद से। जिस तरह अबू ज़ैद नकल कर रहा है, इसी तरह 14 और भी रावी जो है इसको नकल कर रहे हैं। समझ में बात आई? दो बातें हो गई। बाकी रह गई कि ख़बर वाहिद है, किताबुल्लाह के ज़ियादत जो है ख़बर वाहिद से नहीं हो सकते। उसका जवाब ये ज़िक्र किया है अल्लामा आइनी और बाद दूसरे हज़रात ने कि तलक़ी बिल क़बूल के वजह से ये रवायत दर्जे शोहरत तक पहुँच चुकी है, क्योंकि बहुत से सहाबा इकराम जैसे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, हज़रत अली अल मुर्तज़ा, हज़रत इब्न अब्बास, इन हज़रात से ये मनक़ूल है। तो इस वजह से दर्जे शोहरत तक पहुँच चुकी है और मशहूर रवायत से किताबुल्लाह पर ज़्यादातर हो सकती है। ये बात भी समझ में आई। अब आए तीसरी बात, जो अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं कि हमारे हुज़ूर के साथ कोई भी नहीं था। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद के साथ, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं हुज़ूर के साथ कोई भी नहीं थे।
उसका जवाब यह है कि दरअसल लैलतुल जिन का वाक़या एक दफ़ा नहीं 6 दफ़ा पेश आया है। 3 दफ़ा मक्का मुकर्रमा में और 3 दफ़ा मदीना मुनव्वरा में। सबसे पहले दफ़ा जो जिन्नात हुजूर के पास आए थे, हुजूर को ले गए थे दावत की नीयत से अपने मसाइल को हल करने के लिए, फ़ैसला करने के लिए। उस वक़्त तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद साथ नहीं थे, लेकिन इसके बाद फिर दूसरा दफ़ा, तीसरा दफ़ा अब्दुल्लाह इब्न मसूद थे। आपको पता है अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़दीमुल इस्लाम सहाबी हैं। और फिर ख़ुद दूसरे रवायत में इसका तस्रीह है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ले गए रात के अंधेरे में। फिर एक जगह पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन में लकीर खींच के ये फरमाया कि इस लकीर से बाहर ना निकलें, आगे ख़ुद तशरीफ़ ले गए। और ये भी हो सकता है कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद जो ये फरमा रहे हैं कि मा काना माहू मिन्ना अहदुन, ख़ास उस जगह के मुताल्लिक़ कह रहा हो। उस सफ़र में तो हुजूर के साथ वो थे, लेकिन ख़ास जिन्नात के साथ जब हुजूर बातचीत फरमा रहे थे तो उस वक़्त अब्दुल्लाह इब्न मसूद साथ नहीं थे, शायद ये मुराद हो। बहरहाल चलिए, ये जो मुसन्निफ़ आगे फरमा रहे हैं, क़ाल अबू दाऊद क़ाल सुलेमान अन अबी ज़ैद औ ज़ैदुन कज़ा क़ाल शरीक वलम यज़कुर हनादुन लैलतुल जिन। एक तो ये मुसन्निफ़ ये बताना चाहता है कि मुसन्निफ़ के 2 उस्ताद हैं, एक हनाद है और दूसरा सुलेमान इब्न दाऊद है। एक तो आपको ये बता रहा है कि दोनों उस्ताद ने इसी तरह शरीक ने भी जिस तरह ज़िक्र किया उसी तरह ज़िक्र किया है, यानी ज़ैद या अबू ज़ैद शक के साथ ज़िक्र किया। अलबत्ता एक उस्ताद हनाद ने लैलतुल जिन का लफ्ज़ जो है ज़िक्र नहीं किया। चलिए, मुसन्निफ़ अलैहिमा चूँकि ख़ुद वज़ू बिन नबीज़ के कायल नहीं हैं, तो इस वजह से इस रवायत को लाने के बाद फिर कुछ ताबीन के अक़वाल नक़ल कर रहे हैं। और पहले अता इब्न रवाह का ज़िक्र किया गया है कि उसमें वज़ू बिल लबन और नबीज़ से जो है वो नापसंद करते थे, और ये फरमा रहे थे कि तयम्मुम ज़्यादा पसंद है बनिस्बत है वज़ू करने की। अगले रवायत में जो है ये अबुल आलिया का ज़िक्र कर रहा है। अबुल आलिया रफ़ी इब्न मेहरान उसका नाम है, और वो कह रहा है कि अबू खलदा ये कहता है कि मैंने अबुल आलिया से पूछा, साल तो अबुल आलिया अन रजुलिन, उस आदमी के बारे में असाबत हो जुनाबतन उसको जो है जनाबत पहुंचा है, वलैसा इंदहु माउन, उसके पास पानी नहीं है, अब वो क्या करें, और उसके पास नबीज़ हैं, अयग़तसिलु बिही, तो क़ाल ला, और हुक्म एक ही है, और तहारत जब हासिल होगा तो फिर गुस्ल भी कर सकते हैं, वज़ू भी कर सकते हैं, और जब ये पाक नहीं होंगे तो फिर वज़ू भी नहीं हो सकता और गुस्ल भी नहीं हो सकता। बाबुन अयुसल्ली रजुल व हुआ हाकिनुन। तो अब ये फरमा रहे हैं क्या एक आदमी इस सूरत में नमाज अदा कर सकता है जब उसको पेशाब के तकाज़ा हो।
हाकिन हाबिसुल बौल को कहते हैं, और हाकिब जो है बा के साथ वो हाबिसुल गायता को कहते हैं। फिर एक दूसरे के माना में इस्तेमाल होते हैं। जो रवायत यहाँ जिक्र कर रहा है वो है अब्दुल्ला इब्न अरकम रज़ी अल्लाहु अन्हु के। एक दफ़ा हज या उम्रे के लिए ये तशरीफ़ ले गए, लोग भी साथ थे। रास्ते में वो नमाज के टाइम में इमामत कराते थे सहाबी रसूल। एक दिन जब इकामत हुई तो उस वक़्त फ़जर के नमाज के, तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अरकम ने लोगों से कहा कि भाई कोई आगे बढ़कर जो है नमाज पढ़ाएं। क़ज़ाए हाजत के लिए तशरीफ़ ले गए। फ़इन्नी समय तो फिर फरमाने लगे कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुनी है। वो फरमा रहे थे कि ज़ाराद अहदुकुम अय्यज़हबल खला वक़ामतिस सला, एक आदमी क़ज़ाए हाजत के लिए जाना चाहता है और दूसरी तरफ नमाज का वक़्त हो गया है, तो फल यब्दा बिल खलाए, वो पहले जो है क़ज़ाए हाजत से इब्तिदा करें, यानी पहले फारिग हो जाएं और उसके बाद नमाज अदा करें। बात समझ में आई ना? तो लिहाजा अगर क़ज़ाए हाजत के तकाज़ा हो तो उस वक़्त एक आदमी नमाज अदा कर रहा है। इसके दो सूरतें हैं। एक सूरत तो ये है कि नमाज शुरू करने से पहले तकाज़ा पैदा हो जाए, और एक सूरत यह है कि नमाज शुरू करने के बाद तकाज़ा है, शुरू करते वक्त तकाज़ा नहीं थे। दोनों में फ़र्क है। ज़ाहिरी का मसलक तो ये है कि दोनों सूरतों में नमाज फासिद हो जाएगी, तो लिहाजा पहले ये हुक्म जो है वजूब के लिए है, पहले क़ज़ाए हाजत से फारिग होकर फिर नमाज अदा करें। जमहूर का मसलक ये है कि यह हुक्म वजूब के लिए नहीं है। बात समझ में आई ना? तो इस हालत में नमाज अदा करना ये मकरूह है। नमाज तो हो जाएगी लेकिन कराहियत के साथ। बात समझ में आई? अलबत्ता इमाम मालिक रहमहुल्लाह का राय ये है, वो फरमाते हैं कि अगर खारिज सलात में हो, यानी नमाज शुरू करने से पहले ये तकाज़ा पैदा हो जाए, तो फिर उस सूरत में तो नमाज नहीं होगी, और अगर नमाज शुरू करने के बाद तकाज़ा पैदा हो जाए तो कोई मसला नहीं। लेकिन जमहूर के यहाँ दोनों सूरतों में कराहियत है, लेकिन दोनों में फ़र्क इस एतबार से है कि नमाज शुरू करने से पहले तो अगर शिद्दत तकाज़ा न भी हो तो फारिग होकर नमाज अदा करना बेहतर है, और नमाज शुरू करने के बाद जब तक शिद्दत तकाज़ा ना हो तो नमाज को न तोड़ें। तो इस एतबार से फ़र्क है। बात समझ में आई? तो बहरहाल यहाँ सहाबी का अमल ज़िक्र फरमाया है कि सहाबी जो है इक़ामत होने के बावजूद तकाज़ा के लिए चले गए। अब इल्लत क्या है ये? तो पहले तकाज़ा और उसके बाद नमाज। तो आम मुहद्दिसीन ये फरमाते हैं कि वजह शुग़्ल बाल है, क्योंकि नमाज खुशू खुशू चाहता है। देखिए, नमाज के लिए अगरचे खुशू और खुशू जो है ये ज़रूरी और लाजिम नहीं है, लेकिन रूह सलात है। फुक़हा जो ये कहते हैं कि देखो, नमाज के लिए खुशू खुशू फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। ये क्यों कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं कि फुक़हा का काम है ज़ाहिर को देखना। वो ज़ाहिर को देखते हैं। जब एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, सारे अरकान और शराइत पूरा कर रहा है, और उसके दिल में ख़यालात कैसे हैं, तो उसका फ़ैसला तो हम और आप नहीं कर सकते हैं ना। अब वो ये कहते हैं कि इसकी नमाज हम कबूल समझेंगे, लेकिन इंदल्लाह भी वो कबूल होगा या नहीं उसके गारंटी नहीं है, और ना उसका फ़ैसला जो है वो फुक़हा कर सकते हैं। इसलिए कोई आदमी ये न समझें कि खुशू खुजू जो है न फ़र्ज़ है न वाजिब है, तो लिहाजा नमाज के लिए उसकी कोई अहमियत नहीं है। समझ में बात आई? फ़वैलुन लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून ए गाफिलून। तो ज़ाहिरी तौर पर भी आज़ा से ऐसे हरकत न करें, देखने वाला ये समझे कि नमाज में नहीं है, और बातिनी तौर पर भी, दिली तौर पर भी हाजिर हो। अंता अब्दुल्लाह कान्ना का
तरा फ़इन लम तकुन तरा हो फ़इन्नहु यराक। समझ में बात आई? तो लिहाजा अगर क़ज़ाए हाजत के तकाज़ा हो, नमाज अदा कर रहा है तो जहन उस तरफ जाएगा, नमाज में खुशू खुजू बाकी नहीं रहेंगे। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह वे फरमाते हैं कि कराहियत का वजह इंतकाल निजासत है अपने मकर से। जब आदमी को पेशाब के तकाज़ा हो तो पेशाब अपने मकर से मुंतकिल हो जाता है, तो ये इंतकाल निजासत जो है ये कराहियत का सबब है। लेकिन आम मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जब तक खुरूज ना हो निजासत के जिस्म से तो उस वक़्त तक ये इसका हुक्म एक ही है। बहरहाल चलिए, हाँ ये जो आगे मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने क़ाला अबू दाऊद ज़िक्र किया है उसमें कहता है क़ाला अबू दाऊद तो रवा वहब इब्न खालिद इब्न शुअयब इब्न इसहाक़ व अबू ज़मरा हाज़ल हदीस अन हिशाम इब्न उरवा अन अबीही अन रजुलिन। देखो ऊपर वाली रवायत में आपने देखा हिशाम इब्न उरवा अपने वालिद से नकल कर रहा है, उरवा इब्न ज़ुबैर से, और उरवा इब्न ज़ुबैर अब्दुल्ला इब्न अरक़म से नकल कर रहा है। इन उरवा और ज़ुबैर के बीच में वास्ता नहीं है। लेकिन जो दूसरे हज़रात नकल कर रहे हैं उसमें हज़रत उरवा और सहाबी के दरमियान अन रजुलिना एक आदमी का अजनबी का क्या है वास्ता है। चलिए हम देखिए मुसन्निफ़ का यहाँ 3 उस्ताद हैं इस हदीस में, एक अहमद इब्न हम्बल है और एक मुसद्दद है, दूसरा मोहम्मद इब्न ईसा है। समझ में बात आई? फिर आगे मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ये बता रहा है क़ाला इब्न ईसा फ़ी हदीसी इब्न अबी बकर। 2 उस्ताद अहमद इब्न हम्बल और मुसद्दद ने अब्दुल्ला इब्न मोहम्मद ज़िक्र किया, बस रावी का नाम क्या लिखा। लेकिन तीसरे उस्ताद जो है इब्न ईसा मोहम्मद इब्न ईसा, वो कहता है अब्दुल्ला इब्न मोहम्मद इब्न अबी बकर। इब्न अबी बकर भी जिक्र कर रहा है। समझ में बात आई ये फ़र्क? अच्छा आगे फिर ये कौन है अखुल कासिम, तीनों को ने जिक्र किया है इस मोहम्मद इब्न अबी बकर के लिए, अखुल कासिम तीनों ने जिक्र कर दिए। अब यहाँ ये समझ लें कि मोहम्मद ये जो रावी है यहाँ जो जिक्र हुआ अब्दुल्ला इब्न मोहम्मद, अब्दुल्ला इब्न, तो एक ने तो सिर्फ ये कहा ना अब्दुल्ला इब्न मोहम्मद इब्न अबी बकर, दूसरे ने क्या कहा अब्दुल्ला इब्न मोहम्मद, दो ने सिर्फ इतने ही जिक्र किए। और ये याद रखें कि ये अब्दुल्ला इब्न मोहम्मद 2 हैं, एक अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के पोता है और एक पड़ पोता है। समझ में बात आई? अब यहाँ कौन सा मुराद है, कौन सा मोहम्मद मुराद है? क्योंकि अबू बकर के 2 बेटे हैं रज़ी अल्लाह अन्हु के, एक का नाम मोहम्मद है, दूसरे का नाम अब्दुर्रहमान है। और मोहम्मद के 2 बेटे हैं, एक का नाम कासिम है और दूसरे का नाम अब्दुल्ला है। तो ये कासिम इब्न मोहम्मद इब्न अबी बकर ये तो पोता हो गया ना अबू बकर सिद्दीक़ के। दूसरी तरफ दूसरा बेटा है अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर, और अब्दुर्रहमान का बेटा है मोहम्मद, और मोहम्मद का बेटा है अब्दुल्ला। अब अब्दुल्ला इब्न मोहम्मद इब्न अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर ये हज़रत अबू बकर का पोता है। अब मुसन्निफ़ ये बताना चाहता है कि यहाँ कौन सा अब्दुल्ला है, ये पोता सिद्दीक़ अकबर के या पड़ पोता, इसमें इख्तिलाफ़ है। चलिए कल बताएंगे इंशाअल्लाह।